जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी का सनातन स्तंभ के इस दिव्य सफर में हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु, जो भी आज इस वाणी को सुन रहा है उस पर आपकी असीम कृपा बनी रहे, हर कठिनाई दूर बनकर टल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों की इस पावन यात्रा को। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मेरे दर पर खुशियों की दुआ मत मांगना, पर अगर किसी की एक पल की मुस्कान बन सकते हो तो अपने दर्द की परवाह मत करना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो कभी उसी पर खुद को भी तौल कर देखना। तबीयत खराब हो तो इंसान कुछ देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर भटकता रहता है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जल रहे हैं पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ वक्त और कुदरत के पास है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से सिर्फ लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो सिर्फ नियत देखते हैं। सच्चा धनवान वह नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मीठी वाणी है। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। मकान 4 दीवारों से बन जाता है, पर घर बनता है स्नेह, समझ और विश्वास से। किसी को दुख देकर पाई गई खुशी बहुत जल्द मुरझा जाती है। जिंदगी में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, वरना तारीफों के पीछे छुपकर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारना। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही पाओगे, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान उधार है जो मौका मिलते ही ब्याज के साथ लौटता है। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, पर आज से शुरुआत करके अपना भविष्य जरूर संवार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वह वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें आज ही छोड़ दो, जिंदगी हमेशा खुशियों से भर जाएगी। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसने से अच्छा है हर हाल में चलना सीखो। जैसे हवा की दिशा बदलती रहती है, वैसे ही इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। बुरा वक्त आए तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि वक्त जरूर पलटेगा। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत न होने देता। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जीने का सपना कितने ही लोग देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वह 2 ही बातें कहेगा, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। वक्त के साथ दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू के लिए मशहूर है, पर लोग भूल जाते हैं कि उसी पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाले पर बिना सोचे विश्वास मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी से गलत लोग नहीं जाएंगे तो सही लोगों का आगमन नहीं होगा। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर आता है, इसलिए सब्र बनाए रखो। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वही तुमसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी बहस मत करो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी कीमत घटेगी। जितना हो सके उनसे दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है, वक्त उसे अपने पास बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता।
सिर्फ दो चीजें रिश्तों को तोड़ देती हैं, गलतफहमी और इंसान का अहंकार। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से उपजाऊ जगह कोई नहीं, वहां जो बोया जाएगा वही बढ़ेगा, चाहे वह प्यार हो या नफरत। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर पाती, वह उसकी बदनामी शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। अगर अपनों से ही बार बार तिरस्कार मिले तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है, जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। जो किया है वह सामने आकर रहेगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो इस भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे झुक जाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना जिंदगी का हिस्सा है, पर हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। पके फल की 3 पहचान होती है, वह नरम हो जाता है, मीठा हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। ठीक वैसे ही एक परिपक्व इंसान में नरमी होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक होती है। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। ठीक वैसे ही इंसान का बड़ा होना अच्छा है, पर उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। जिंदगी भर चाहे जितना धन कमा लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में सिर्फ निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। अगर कल की भूल के कारण कल बर्बाद हुआ, तो उसे याद करके आज को मत बर्बाद करो। मुश्किल वक्त में पैसा और प्रभाव नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वही सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान की हर रचना अनूठी है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है, जो हमारी असली ताकत दिखा देता है। हमें गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, पर कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां करो, वह तो सबसे होती हैं, पर किसी के साथ गलत मत करो। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे उनका चरित्र कैसा भी क्यों ना हो। कहते हैं झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं। हाँ, कोई मरता तो नहीं, पर किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं भूल करके इंसान सीखता जरूर है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूं। परेशानी उतनी ही लो जितनी में काम चल जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को पता चले कि तुम टूट गए हो तो वह फायदा उठाएंगे। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द होता है, पर सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबा इंसान न तो अपनी गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों मजाक बनवाते हैं जिन्हें कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां हर बार सफाई देनी पड़े, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। असली रिश्ते वह होते हैं जिनमें शब्द कम, समझ ज्यादा होती है, तकरार कम, प्यार ज्यादा होता है, आशा कम, भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का जीवन में आना भाग्य की बात है, पर उन्हें संभाल कर रखना हुनर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त आना जरूरी है, क्योंकि अपनों में छुपे गैर का पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर मिली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, और इंसान अगर ठान ले तो वक्त से भी जीत सकता है। रास्ता भूलने से बेहतर है 2 बार पूछकर चलो। जो तुम्हारे पास है उसका शुक्रिया अदा करो। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है।
कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए कभी मांगना नहीं पड़ेगा। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। सच्चाई की जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं। वक्त अपना अच्छा ना हो तो अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोश रहती है, झूठ को हमेशा होठों पर रहने की आदत होती है। कड़वा सच बोलने वाले झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त सावधान रहना, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि उनके नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आंख में तिनका, पैर में कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसकी चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना सोचो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर भरोसा रखो, लोगों पर नहीं। भरोसा जीतना बड़ी बात नहीं, भरोसा बनाए रखना बड़ी बात है। शरीर से प्यार है तो आसन करो, सांस से प्यार है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्यार है तो ध्यान करो, और परमात्मा से प्यार है तो समर्पण करो। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरी जिंदगी मोतियों को दे दी, और मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे। ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जिए, महत्व इस बात का है कि हम कैसे जिए। आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे वक्त में सब्र करो। अपनी तारीफ खुद करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारा मजा लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों का अपना महत्व है। अच्छा वक्त तुम्हारी असलियत बताएगा और बुरा वक्त दूसरों की असलियत। गुजर जाएगा यह दौर भी, बस जरा सा सब्र रखो। जब खुशियां ही नहीं रुकीं तो गम की क्या औकात है। अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैर में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही मंजिल तक ले जाएंगी, बस हौसला रखो। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी मत कहो कि दिन खराब है, उन पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका मतलब साफ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर समझदारी इतनी रखो कि दोबारा भरोसा न करो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी अच्छी है, पर हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी भी किसी और को अच्छी लगती है। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है तुमने बहुत से समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है तुमने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, मुझे एक दिमाग वाला दिल दे दे। ये भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। इंसान को हमेशा मौके नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से, उससे नहीं। भूलो उसकी गलतियां, उसे नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर तुम सही हो तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं, आखिरी यात्रा में आई भीड़ से पता चलती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का फायदा मत उठाओ। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम कितने खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसने से क्या, हार कर खुश रहना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूर चलने पर मोड़ जरूर आता है, इसलिए धैर्य से चलते रहो। एक सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं,
बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। दोस्ती चेहरे के रंग से मत करो, तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं चलेगा। जिंदगी मिट्टी के दीपक की तरह है, तेल खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। सच्चाई पानी में तेल की बूंद की तरह होती है, चाहे जितना पानी डालो वह ऊपर ही तैरती रहेगी। सच्चे रिश्ते और सच्चाई हमेशा कायम रहती है। किसी का एहसान चाहे जितना छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे जितना बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू खुद ही बंद हो जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह ज्ञान अमृत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही पावन संदेश पाने के लिए सनातन स्तंभ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।